सालों से पिछले 28 साल से ऑटिज्म क्लिनिक हम रन कर रहे हैं और एम्स के छत्र छाया में हमने 2017 में एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और हमारा आईएएफ सेल की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एडवांस रिसर्च इन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स है, जिसके तहत और काफ़ी और रिसर्च के तहत हम लोग काफ़ी अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टूल बनाए हैं जो सोशल कल्चरली सेंसिटिव हैं। और उनका जो टूल्स है, हमने 1 से 18 महीने तक के बच्चे में एम्स इन्फेंट ऑटिज्म स्क्रीनिंग टूल बनाया है। फिर एम्स मॉडिफाइड टूल डायग्नोस्टिक टूल है टू डायग्नोज ऑटिज्म। साथ में एक और स्क्रीनिंग टूल है जो 0 to 24 मंथ्स में सोशल कल्चरली वैलिडेटेड है, ASQ टूल, जिसके अंदर कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पिक करने के लिए। तो ये वाला जो डायग्नोस्टिक वाला टूल तो मोबाइल ऐप में भी है, दूसरे वाले अभी बनाना है मोबाइल ऐप में। तो ये हमारे टूल्स तो है जिससे हम पिक कर सकते हैं। साथ में आई ट्रैकिंग के लिए भी कुछ हमने डिवाइसेस कोलैबोरेशन में बनाई है जिससे भी इनको जल्दी पिक कर सकते हैं। और बेसिकली हम बाकी अनुसंधान के अंदर हम लोग इनके कारण पता करने के लिए कर रहे हैं, तो जिसमें कई हेवी मेटल्स की प्रॉब्लम्स दिखी हैं कई बच्चों में, और अभी एयर पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स का अनुसंधान कर रहे हैं। और साथ में हमने इंटरवेंशन के लिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वगैरह को लेके IIT दिल्ली, ट्रिपल IIT और साथ में CDAC दिल्ली के साथ कोलैबोरेट करके काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जो इन बच्चों में यूज़ कर रहे हैं। और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी हमने इन बच्चों में ट्राई किया है। तो अभी काफ़ी अनुसंधान जारी है, हमारे को बस है कि जितना भी जल्दी इनको डायग्नोज कर सके और जाके इनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सके। पर सोसाइटी को समझना है कि आजकल हम बात करते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी की, ताकि हर प्रकार के बच्चों को इकट्ठे ही हम सबको एक्सेप्ट करना है और हर इंसान का इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। तो हमें एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच टू सोसाइटी बनाना है और साथ मिलके चलना है। हमारे को ये सोसाइटल नॉर्म से भिन्न लग रहे हैं, इन्हें हम भिन्न लग रहे हैं, हमें साथ साथ मिल के चलना है एंड इंश्योर करना है कि साथ साथ चलें और साथ साथ सब लोग डिग्निफाइड लाइफ में खुश रहें। लेट 1990s में हमारा क्लिनिक था तो 4-4.5 साल के आते थे, फिर 2.5-3 साल के हुए, अभी 1.5 साल के हो रहे हैं। अभी तो कुछ महीने पहले तो 8-9 महीने के बच्चे भी जो रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ रिपीट कर रहे हैं। तो कोई डॉक्टर कपल था, उन्होंने लेकर अपना सस्पेक्ट किया, तो हमने किया, देख रहे हैं कि अर्ली हो रहा है अब, इवन विद इन द फर्स्ट ईयर, मैंने बोला ना, तो अभी पिकअप होने लगे हैं। अराउंड 1 ईयर तो आ ही रहे हैं अभी बच्चे। योगा के पोटेंशियल है, योगा के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो स्टडीज़ हैं सारी मोस्टली विदेश में हुई हैं, एक ही हमें मिली थी इंडिया से, पर हम कन्विंस्ड हैं कि हम उस पर एक स्टडी करने लगे हैं। हमारे को सिर्फ एक इशू था कि हमें टेंशन था कि ये बच्चे का हम योगा करा पाएंगे, पर ये देखा है कि बाहर की कंट्रीज़ में कि इन बच्चों को सोशल स्टोरीज़ के साथ इनको टास्क को ब्रेक करके साथ में योगा इंस्ट्रक्टर को समझा के ऑटिज्म के बारे में योगा पे हम कर पा रहे हैं। योगा हो सकता है, तो अभी हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बेसिकली सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अभाव में और संचार दैट इज कम्युनिकेशन में गुणात्मक हानि होती है। और इनके अंदर कई रिस्ट्रिक्टिव, रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, मतलब कुछ फिक्स्ड होते हैं जो उनकी रुचि होती है, कुछ उनके जो दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, और कई बार ये उनके कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, जैसे साबुन को स्मेल करेंगे या आसपास नॉइज़ नहीं है फिर भी कान पे हाथ रख देंगे, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है आसपास से। तो और उसके अंदर कई बार कोई बच्चे होते हैं जो बाल पे हाथ लगा रहे हैं, उनको थोड़े सेंसरी इश्यूज होते हैं। आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा। कई बार होता है कि प्रिटेंड टू बी डेफ, मतलब आप उनको बुला रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, सुनवाई सही है लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। दूसरे बच्चों के बीच में भी खेल रहे होंगे लेकिन आपस अपने आप ही खेल रहे होंगे। तो दीज आर थिंग्स। कई बार उनको टॉयज़ को एक लाइन में लगाना है, चॉकलेट के रैपर्स को इकट्ठा करना है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। स्पेक्ट्रम मीनिंग हर एक में हर लक्षण नहीं है और हर एक की मात्रा और सिवियरिटी इज डिफरेंट। एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स हमारे को होलिस्टिकली बच्चे को देखना है,
सिर्फ थेरेपिस्ट के पास चला गया तो वही नहीं है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को देखना पड़ेगा होलिस्टिकली, क्योंकि एक से ज़्यादा भी परेशानियाँ एक बच्चे में हैं। अगर हम वी डोंट हैंडल ऑल ऑफ देम तो उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमें हर बच्चे को ले जाना है, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रेवलेंस बढ़ रहा है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि लड़कों में ये 4.5 गुना ज़्यादा है लड़कियों से, तो एट मीन्स 4.5 टाइम्स कॉमनर देन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन जो यूएस का लास्ट ईयर का है वो 4:1 हो रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा लड़कियों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरा चीज़ है कि रिकरेंस रिस्क की बात मैं आपको बाद में करती हूँ। उसके अंदर अभी है कि अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड ऑटिज्म। हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है, ये जेन्युइन राइज है क्या, उसके बायोमार्कर्स हो सकते हैं, क्या कारण से हो सकता है। फिर दूसरा सोच रहे हैं कि डायग्नोसिस कैसे आसानी से बना सकें। तीसरा हम सोच रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन पे क्या क्या है, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कैसे पेरेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे बिल्ड सपोर्टिंग फैमिलीज़ और एडवोकेसी के लिए काम करना है। तो इस ब्रॉड एरियाज़ में एम्स का हम लोगों का बहुत काम रहा है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऑटिज़म क्यों होता है। ऑटिज़म का क्या है कि कुछ अनुवांशिक जेनेटिक कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब एपिजेनेटिक्स क्या है ग्रॉसली, अब मेरे को जो कुछ जीन्स आधी मम्मी से मिली, अपनी आधी डैडी से मिली, विच आई कैन नॉट चेंज, आई हैव इट, वो बनी हूँ, उसमें तो कुछ नहीं है। पर जब वो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है तो हमारे बॉडी में वो एक्सप्रेस हो रहा है ना, तो उसके अंदर जो सारे पाथवेज चल रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है बॉडी में, जो इन्वायरमेंट है उससे भी जीन का एक्सप्रेशन इफेक्ट होता है। सो दैट इज़ एपिजेनेटिक। तो हमने क्या देखा है कि अभी एक्सपोजर में देखा गया है कि एयर पोल्यूशन एक्सपोजर थर्ड प्रेग्नेंट मदर्स में देखा है। पेस्टिसाइड्स हमारे खान में खाने में काफ़ी कंटामिनेशंस होते हैं पेस्टिसाइड्स के, विच वी आर अवेयर ऑफ। तो ये सारी चीज़ें, फादर स्ट्रेस, मदर स्ट्रेस, फादर की एडवांस एज। डॉक्टर रीमा दर्दा के साथ ही हमने एक रिसर्च किया था जिसमें जो फादर्स लिए थे हमने ऑटिज़म के, और उन्होंने जो कंट्रोल्स लिए थे जो इनके पास टेस्टों के लिए आते थे इनफर्टिलिटी के क्लिनिक से, तो उसमें देखा कि जो फादर्स थे ऑटिज़म के उनमें कुछ प्रकार के मिथिलेशन डिफेक्ट्स मिले। तो दैट मीन्स स्ट्रेस तो हमें सभी लाइफ में है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेस है इतना। तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जो है, ये सारी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट होता है। सो अभी क्या है कि एयर पोल्यूशन और जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी करंट कुछ स्टडी चल रही है, तो वो अभी